तरीका है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जब बजट के पहले पिछले सत्र में उन्होंने जिस तरीके से देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिल्ली में बुलाकर चर्चा की और थी। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको राजेश जी रोकूंगी। दिल्ली में भाजपा 11 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। दिल्ली से बड़ा अपडेट, दिल्ली चुनाव से जुड़ा, भाजपा 11 सीटों पर अपनी जो बढ़त है वो बनाए हुए। और देखिए अभी बताया अपने दर्शकों को कि किस तरह से वहां पर बहुमत जो है वो हासिल कर लिया है बीजेपी ने। बलिराम जी, अभी हम पीएम मोदी की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, कनेक्ट की बात कर रहे थे, जो उनकी शैली है अपने कार्यकर्ताओं से जिस तरह से वो जुड़ते हैं, क्या कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि जो कार्यकर्ता उनके मनोबल को वो बढ़ाता है और फिर शायद पूरी ताकत के साथ वो भी काम करते हैं जमीनी स्तर पर। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव से पहले आप देखी होंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किसी जिले में पूरे देश के कार्यकर्ताओं से, जो पंचायत स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनसे उन्होंने कनेक्ट हुआ था, उनको संबोधित किया था उन्होंने। कहीं पे वो आईटी सेल के लोगों को एक साथ बैठ करके उनसे बातें करते हैं, समस्याएं सुनते हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक मैसेज आता है कि कब किस बैठक में प्रधानमंत्री जी हमसे बात कर लें तो हमारे लिए भी एक खुशी की बात होगी कि एक जमीन का कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, जिससे प्रधानमंत्री जी उसकी लोकल समस्या पूछ रहे हैं और वो अपने आप को तो गर्वान्वित फील करता ही है। उस क्षेत्र में भी एक मैसेज आता है, कार्यकर्ताओं के भी बीच मैसेज आता है कि पूरी तैयारी करके रहिए, प्रधानमंत्री जी कब कहाँ पे किस कार्यकर्ता को फोन कर लें और पूछ लें। बिल्कुल। अरविंद जी, हम लगातार ये तो बात कर रहे हैं कि बीजेपी के सामने क्या कुछ चैलेंजेस होंगे, किस तरह से अब जो कार्यशैली वो होने वाली, लेकिन अब हम दिल्ली के लोगों की बात कर लेते हैं, जनता की बात कर लेते हैं। जनता की क्या उम्मीदें होने वाली हैं बीजेपी सरकार से? अब देखिए बहुमत हासिल कर लिया है, किस तरह की उम्मीदें होंगी सरकार से? देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता की अपेक्षाएं होती है बड़ी कमाल की होती हैं जी। और चूंकि भारत जो है, आप मध्यम वर्ग भी देखेंगी, निम्न वर्ग भी देखेंगी, उच्च वर्ग भी देगी, तो सबका जो अपना जो अपेक्षाएं होती है अलग अलग किस्म की होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस कसौटी पर सरकार जो है कितना खरा उतरती है। जैसे मध्यम वर्ग को लेकर के काफी दिनों तक एक नाराजगी थी कि इनकम टैक्स वगैरह में उतनी छूट नहीं मिल पा रही है। जो कर्मचारी वर्ग थे उनका था कि भाई 8वां पे कमीशन लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 7वें में कहा गया था कि नहीं अब कोई कमीशन लागू नहीं होगा। जी। निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो आर्थिक तौर पे बेहद ही कमजोर है, उनके लिए है कि भाई बिजली, पानी, राशन जो है उसमें जितनी सहूलियत मिल सके, महंगाई की दर कम हो सके। व्यापारी वर्ग हैं जो चाहते हैं कि भाई जीएसटी में जो बहुत अधिक है उसमें कम किया जाए। जो उच्च वर्ग है वो लग्जरियस चीजों को लेकर के उनकी अपनी एक आग्रह है। तो सवाल है कि सबकी अपेक्षाएं अलग अलग है। अब ये सरकार जो है उन अपेक्षाओं की कसौटी पर कितना खरा उतरती है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी जो है लगातार जिनकी कोशिश होती है कि जो निम्न वर्ग है उनको सहूलियतें प्रदान की जाए, मध्यम वर्ग को राहत दी जाए, उच्च वर्ग को चाहे वो उद्योग धंधे हो, कारपोरेट सेक्टर हो, उनको किस तरह से छूट देकर के उनकी माली स्थिति को मजबूत करके उनसे रोजगार का अवसर उनसे निकाला जाए। तो ये सारी चीजें जो है, एक चूंकि प्रधानमंत्री जी उनका जो विभिन्न जो एक आयाम होता है सोचने का, अन्य नेताओं से अलग किस्म का, आप वैश्विक स्तर पर देख लीजिए जिस तरह से वह जो विश्व के